मेरा नाम एज यू से इंट्रोड्यूस किया कि मैं फातिमा तहरा, मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2014 और तब से मैं एज अ प्रोफेशनली मैं एज एन आर्किटेक्ट काम कर रही हूँ और मेरी एक आर्किटेक्चरल फर्म है लाहौर में बेस्ड और सियालकोट के अंदर, और वहाँ पे हम इंटीरियर और आर्किटेक्चर का काम करते हैं। उसके अलावा मेरा बहुत मेजर इंटरेस्ट डिबेट्स में रहा है, सोशल वर्क के अंदर, और क्या कहते हैं एक आई विल से कि in trying to be a human being, I think that's been a very major focus for me. और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर लगाया है और काफ़ी कोशिश की एक्सप्लोर करने के लिए अपने आप को भी और लोगों को एज अ होल। और आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज़ रिलेटेड टू दैट। और मैं उस बात को एक थोड़े से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से करना चाहती हूँ रादर देन के एक डायरेक्ट सिंपल बात की डायरेक्ट तरीके से। So I'll share my screen. Yes, go ahead. हाँ जी, okay. So जो आज का टॉपिक है that is self-confidence. So before I start that, मैं वैसे एक क्वेश्चन जस्ट पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे जो हमारे पास सारे लोग अवेलेबल हैं, कोई मुझे अगर माइक अनम्यूट करके बता सके कि व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और कैसे हम कह सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, अगर कोई मुझे ये बता सके तो। कोई भी बोलना चाहे इसमें प्लीज गो अहेड, आप अपने माइक अनम्यूट करें और फातिमा की बात का जवाब दे लीजिएगा। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? ओके, कोई कह रहा है बिलीफ इन सेल्फ टू डू वन थिंग और ऑल ऑफ द थिंग्स। हाँ, ट्रू। बट अगर हमने रिकग्नाइज करना हो कि जैसे हम अगर कहें, हम यूजुअली जनरली लाइफ में व्हेन वी लुक अराउंड तो हम बात करते हैं कि कोई इंसान ये बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है। सॉरी, क्वेश्चन आंसर सेशन ने खोल अपना म्यूट ऑफ कर दिया, अपने सवाल करने के लिए हमारी आवाज जा रही है भाई, हैं तू म्यूट थोड़ी है तेरी जा। Okay, there was some distortion. Okay, so what is self-confidence? हम अगर बात करें कि हमें कैसे पता चले कि कॉन्फिडेंस क्या है और किस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, तो हम यूजुअली जज करते हैं कि किसने क्या पहना हुआ है, कौन कैसा लग रहा है, कोई बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है, किसी को देख के हमें लगता है कि किसी के कपड़े बड़े एक्सपेंसिव हैं, प्रॉबेबली कोई ब्रांड एसोसिएशन है, तो हम इन चीज़ों से यूजुअली डिफाइन करते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। बट that is not what self-confidence is. It's not about कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कितनी सैलरी कमाते हैं, आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, आपके पास घर किस साइज का है। ये सारी चीजें नहीं मैटर करती जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर बात करते हैं। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जिसको देखने से हमें फील होता है कि यार दिस is what exudes confidence, but that's not what it is. और हाँ, ये है कि हमें इसको देखने से फील होता है लॉट ऑफ टाइम्स। अगर इफ आई से कि मुझे आई वांट टू फील कॉन्फिडेंट, तो मैं आई थिंक अबाउट कि अच्छा मैं अपने आप को बकअप करूंगी कि मुझे कॉन्फिडेंट फील करना है, मैं अपने आप को कोई पॉजिटिव बातें बताऊंगी, आई टॉक टू समवन कि मुझे थोड़ा बकअप करो, मेरी कोई प्रेजेंटेशन है, कोई काम है, मैंने कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, तो गिव मी सम कॉन्फिडेंस इन रिलेशन टू दैट। बट इज दैट व्हाट कॉन्फिडेंस इज? कि क्या हम एक छोटे से मोमेंट के अंदर, एक 5 मिनट की टॉक के अंदर या किसी अपने बॉस से बात करने के अंदर अगर हम करेज लेकर आए, तो इज दैट व्हाट कॉन्फिडेंट इज? इज दैट व्हाट सेल्फ एस्टीम इज? इट्स नॉट एट ऑल व्हाट दैट इज। सो और जब हम क्या कहते हैं कोई इस तरह का मोमेंट हमारे पास आता है, तो यूजुअली हम बड़े नर्वस भी हो जाते हैं इस टाइम पे। लाइक अभी इस प्रेजेंटेशन को देने से पहले और अमजद इस्लाम साहब को सुनते हुए, ऑडियंस को सबको देखते हुए, आई गॉट वेरी स्केर्ड और एकदम से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई एंड आई गॉट स्केर्ड। बट so does that mean कि I lack self confidence or maybe I'm not sure about myself? No, that's not what it is. That's a momentary feeling. आपको एक मोमेंट के अंदर फील हो रहा है कि oh my god, आपको एक स्टेज फ्राइट होता है, एक मोमेंट के अंदर डर लगता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। So what is self confidence? तो अगर हम मेरा आज का जो मैं फोकस करना चाहती हूँ इस बात के अंदर, इस वर्ड के अंदर कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, तो मैं फोकस करना चाहती हूँ सेल्फ के ऊपर,
rather than कॉन्फिडेंस के ऊपर। हम यूजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ये कर लें तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसे कर लें वैसे कर लें, पर हम भूल जाते हैं कि जो सेल्फ एसोसिएटेड है सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा के अच्छी मीटिंग कर लेती हूँ तो उसका मुझे बड़ा फायदा होता है। बट इमेजिन अगर मैं उतनी मेहनत अपने ऊपर करूं, अपने आप को ग्रो करूं, अपने आप को अंडरस्टैंड करूं, जो वर्ड सेल्फ है उसके ऊपर फोकस करूं, तो कितना ज्यादा मैं दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती हूँ, मैं अपने ऊपर कितना बेहतर इम्पैक्ट कर सकती हूँ अगर मैं सेल्फ के ऊपर फोकस करूँ तो इसलिए हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि एक इंसान क्या है। एक इंसान के अंदर हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स वेरी गुड, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, मगर क्या सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से हम कॉन्फिडेंटली एक्ट कर सकते हैं या हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंसान बहुत ज्यादा क्वालिटीज और बहुत ज्यादा ट्रेट से बना हुआ है, जिसकी पूरी ढेर सारी चीजों को मिला के मजमूए से एक इंसान बनता है, जिसमें से एक छोटा सा जरा है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंसान के अंदर इमोशंस है, उसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, मेंटल है, उसकी और फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या कल्चर है, आपकी फैमिली कहाँ से है, किस एनवायरनमेंट में आप ग्रो किए हैं, आपके आसपास लोग कैसे हैं, हर इस एक एक चीज से, हर एक एक जर्रे से हम एक इंसान बनता है। और सबसे खूबसूरत बात यह कि हम में से हर एक इंसान अलग है, देखने में भी, हमारी सोच में भी, हमारे दिमाग में भी, हम कैसे क्या करते हैं, हमारी हर तरह की चीज मुख्तलिफ है। और इंसान को हम एक पैमाने पे एक तरीके से रख के नहीं देखा जा सकता। हम अगर आप देखें कि कितने बेइंतहाशा मुख्तलिफ तरह के लोग हैं दुनिया में, हर इंसान एक डिफरेंट क्वालिटीज के साथ आता है और उसके अंदर डिफरेंट चीजों की मिक्स अप होने से एक नई तरीके की पर्सनालिटीज और शख्सियत निकलती हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए तो क्या मैं करूँ, मैं कोई तरीके अडॉप्ट कर लूँ जिस तरह से मेरे में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये तो ऐसे ही है जैसे कि किसी रेगिस्तान में या किसी सूखी हुई मिट्टी के अंदर मैं कहूँ कि मैंने दरख्त लगा दिया है तो अब ये दरख्त उग जाएगा, जब बस मैंने उसको टूके लगा दिए, वहां पे मेरा मकसद था, मैंने एक चीज मुझे जरूरी थी कि यहाँ दरख्त होना चाहिए तो मैंने दरख्त लगा दिया। पर ऐसा नहीं है, अगर आपने दरख्त लगाना है और आप चाहते हैं कि एक लाइफ वहां पे क्रिएट हो तो उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको वो दरख्त एक दिन बड़ा तब होगा जब आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करेंगे और उसको तभी वो बड़ा होके किसी दिन आपको फल देगा। मगर जो इंसान है, इंसान चाहता है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे रिजल्ट मिल जाए। मैं आज ये चाहता हूँ मुझे कल वो मिल जाए। मैं आज सोचता हूँ कि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कल सुबह मेरे में कॉन्फिडेंस, आज जब मैं 5 रात को वीडियोस देखूं तो सुबह को मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ। तो इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए आपको फोकस करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक प्रोसेस है। जैसे कि अगर मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है तो मुझे पहले उठ के जाके या तो लाना पड़ेगा या पकाना पड़ेगा तो मैं खाना खा सकती हूँ। मैंने नौकरी करनी है या एक बच्चा को जब हम सोचते हैं कि बड़ा होकर ये बनेगा तो पहले हम उसको पढ़ाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, तो फिर जाके वो इवेंचुअली एक टाइम आता है कि जब वो नौकरी कर सकता है। अगर किसी ने गाड़ी चलानी हो तो उसको पहले गाड़ी चलानी सीखनी पड़ती है, फिर वो गाड़ी चलाता है। तो इस बात से मेरा मकसद ये है कि जब हमें जो चीज चाहिए होती है वो एक्चुअली रिजल्ट है, वो हमारा प्रोसेस, वो हमारा मकसद नहीं है। हम पहले सीखते हैं, मैंने चलाना सीखा है तो सीखने के रिजल्ट में मुझे गाड़ी चलानी आई है। ये नहीं हुआ कि मैंने एकदम बस गाड़ी निकाली तो बस सब कुछ ठीक हो गया और मेरे से गाड़ी चली। तो इसीलिए जब हम कहें कि मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस अटेन करना है या मैंने सेल्फ एस्टीम अटेन करनी है तो उसके लिए आपको पहले अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, जिसका रिजल्ट है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। बट हम चाहते हैं कि अगेन कि हम जल्दी से किसी तरीके से कर लें, फेक इट टिल वी मेक इट, और हमें मेहनत ना करनी पड़े। हम इंटरनलाइज उस पूरे प्रोसेस को नहीं करते, उस जर्नी को नहीं हम देखते कि मकसद क्या है। तो अब हम इंसान सोचता है, हम सब सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि जस्ट बिकॉज मैं एक इंसान हूँ, मुझे बनाया गया है तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे हर चीज का नॉलेज है, मुझसे बड़ा नहीं है कोई, मैं सबसे पावरफुल हूँ, दुनिया सारी एक गेम ऑफ पावर के ऊपर उन चीजों पे चल रही है, तो इसलिए हम समझते हैं कि हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। बट ऐसा नहीं है। सॉरी, हर चीज जो दुनिया में बनाई गई है वो अल्लाह की क्रिएशन है, गॉड दैट वी से। डिफरेंट रिलीजन्स बिलीव डिफरेंटली, बट
बेसिकली वी बिलीव कि एक अल्लाह ने हमें बनाया किया है, और हम एक इंसान को इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी बीइंग इटसेल्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट दैट्स नॉट व्हाट इट इज. God itself is great because he created us. उसने, अल्लाह ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज क्रिएट की, इसलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, हम उसकी तारीफ करते हैं. हम आई एम सॉरी, अगर मैं ग्रेट बनना चाहती हूँ, अगर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान बनना चाहती हूँ, तो मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इंसान हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ. अल्लाह ने सब चीजों में से सिर्फ इंसान को दिमाग दिया है कि वो अपनी बेसिक नीड्स, खाने पीने रोटी के अलावा कोई और चीज सोच सके, चीजें डेवलप कर सके, अकल इस्तेमाल कर सके, अपने ऊपर मेहनत कर सके. तो उस चीज को इस्तेमाल करना जरूरी है, अपने आप के ऊपर मेहनत करना जरूरी है. हम उस मेहनत करेंगे तो ही हम ग्रेटनेस अचीव करेंगे, हम किसी चीज के ऊपर पहुंच सकेंगे. बट इसकी चीज के अंदर मैं ये चीज बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ कि ग्रेटनेस से या सक्सेस की अगर बात करें तो मेरा मतलब कभी ये नहीं है कि आप ये डिग्री लें तो ये नौकरी लें. एक ग्रेटनेस जो है एक बड़ी डिफरेंट चीज है हर इंसान के लिए. हर एक इंसान के लिए उसकी ग्रेटनेस, उसकी सक्सेस, उसकी अचीवमेंट डिफरेंट है उसकी, और ये एक बहुत पर्सनल चीज है. और अगर उसको हमने अंडरस्टैंड करना हो कि हाँ मैं अपना पर्पज, अपनी वो किस तरह से अचीव करूं, तो मुझे अपने ऊपर पहले देखना पड़ेगा. मुझे अपने आप से सारी चीजों को दूर करना पड़ेगा. सोसाइटी के प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, जितनी भी चीजों के प्रेशर्स और जितनी चीजों का हम फोकस जिसके ऊपर जो हम अपने ऊपर इतना इंटरनल ले लेते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी बात नहीं करते, अपने आप को देखते नहीं है. तो हमें अपने आप को पहले हर चीज साइड हटा के, हर चीज दूर करके पहले सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है. और वो कैसे की जा सकती है, कैसे हम फोकस करें, ये कुछ सवाल हैं जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं. मैं कौन हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्या मुझे ये जो भी मैं करता हूँ जिंदगी में मुझे उससे खुशी है, क्या मेरे हर अमल से, जब मैं जिस तरह से जिंदगी गुजार रहा हूँ या गुजारी हूँ, क्या मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, क्या मुझे क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या देखूं, मुझे क्या पता है, मुझे क्या नहीं पता, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या ग्रोथ है, मैं अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं अपने आप को कैसे देखना चाहती हूँ. ये दो बहुत जरूरी सवाल है कि मैं कैसे, अभी मैं क्या हूँ और मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरा वो क्या विजन है. ये सारे सवाल हमें अपने आप से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को समझने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए, अपने पता करने के लिए कि मैं हूँ एक्चुअली. और इस तरह की बेइंतहाशा और चीजें हैं जो कि अगेन हर इंसान के लिए अपने लिए डिफरेंट है, क्योंकि हम सब मुख्तलिफ है कि आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करें. बट हम सबको जरूरत है कि हम अपने आप से एक दफा वैसे मिलें जैसे हम किसी नए इंसान से पहली दफा मिलते हैं. जब हम पहली दफा किसी से मिलते हैं हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है पता करने के में ये कौन है, क्या है, कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं. ये सारी चीजें हमें दूसरों में देखने का तो बहुत शौक होता है, मगर हमें अपने आप में ये चीज देखने का ना अक्सर या तो शौक नहीं होता या कभी हमने सोचा नहीं होता. तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहले हम अपने ऊपर देखना शुरू करें, अपने आप को समझें. जब हमें अपनी समझ आए, अपना पता चले कि हमारे में क्या है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या डाल सकते हैं, उसके बाद फिर आप बाकी चीजों का सोचें, आप अपनी फैमिली का सोचें, सोसाइटी का सोचें, लोगों का सोचें, तब आप वो सोच सकते हैं. क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को समझते होंगे, अपनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप किसी और को समझ सकेंगे. अगर आप अपना पेन, अगर मैंने कोई तकलीफ बर्दाश्त की हो जिंदगी में, मैं कहूँ नहीं वो तो कुछ नहीं है, तो जिंदगी में कोई तकलीफ बर्दाश्त करेगा, मुझे कभी उसके साथ एम्पैथी नहीं होगी, मैं कभी उसके साथ एसोसिएट नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप के साथ ही, मैंने काइंडनेस अपने आप को ही नहीं शो की, मैंने प्यार और कोई चीज अपने आप को शो नहीं की, तो मैं किसी और को कैसे कर सकती हूँ. अब मेरा एक सवाल है कि क्या हम किसी से जेलस होते हैं, क्या कोई है जिसका मैं कभी सोचती हूँ तो does that make me unhappy? Do I get sad or do I wish कि oh my God इसकी जिंदगी कितनी अच्छी, I wish I had a life like that. हम सबको इस तरह के सवाल आते हैं. बट अक्सर अगर आप कभी नोटिस करें कि जब इंसान बड़ा मसरूफ होता है, कभी वो अपने काम में लगा हुआ है या किसी चीज में बिजी है, तो आप भूल जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कौन है, क्या कैसे करता है. मगर
अगर आप देखना शुरू करें, अपने बहन भाइयों को कभी देखें, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नेबर्स को, बॉसेस को देखें, आपके आसपास जितने लोग हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनकी जिंदगियां देखना शुरू करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को ना उनको देख के थोड़ी सी एक अनहैप्पीनेस फील होती है, कभी एक जेलसी फील होती है कि किसी के कितनी अच्छी जिंदगी है, मेरी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है। और अब तो जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदल गई है। तो हम अक्सर क्या कहते हैं, अपनी जिंदगी को हमें बहुत बुरी लगती है, बड़ा हमें अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है अपनी जिंदगी देख के। और आई नो ये बात सच है, बिकॉज ये हर इंसान के लिए सच है, मेरे लिए सच है कि लाइक अगर एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे अगर मैं फॉर इंस्टेंस कहीं ट्रिप पे गई हूँ ऑन अ वेकेशन, छुट्टियां लेके, और पूरा ट्रिप एंजॉय करने के बाद मैं वापस आ रही हूँ, मैंने फ्लाइट बोर्ड की है, मैं प्लेन में बैठी हुई हूँ, मैं बीच हॉलीडे से वापस आई हूँ, फोन पे बैठ के मैं अपना फोन स्क्रॉल कर रही हूँ। फोन स्क्रॉल करते हुए मैंने देखा है कि मेरी दोस्त की वेकेशन आज शुरू हो रही है और वो अभी अभी लैंड किया है और शी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, उसने बड़ी अच्छी पिक्चर्स लगाई हुई है, और उसको देख के एकदम मुझे फील होता है कि वाह, उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, सारा कुछ कितना अच्छा है। और यू नो, और मैं ऑलरेडी अभी अपने ट्रिप के एंड पे हूँ, इट्स नॉट इवन ओवर येट, बट ऑलरेडी मैंने अपने लाभ को देखना शुरू कर दिया कि उसकी वेकेशन ज्यादा बेहतर है। मैंने कंपेयर करना शुरू कर दिया कि अच्छा व्हाट डिड आई डू, और उसने क्या किया है और किस तरह से हो रहा है। और इसी तरह से जब हम जिंदगी में देखें तो हम हर वक्त अपनी जिंदगी को दूसरे किसी और की जिंदगी के साथ देखते रहते हैं कि किसकी फैमिली कैसी है, पैसे किसके पास है, काम कैसे चल रहा है, लोगों के क्या गोल्स क्या है। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है और किसके पास क्या है। और हम नहीं रियलाइज करते कि हमारे पास इतनी फुल फंक्शनिंग बॉडीज हैं फॉर मोस्ट ऑफ अस। हमारी एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज लाइक वी ब्लेस्ड टू एग्जिस्ट, कि हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमें सोल दी, पर हम फिर भी अनहैप्पी हैं। हम फिर भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं, इट्स नॉट समथिंग वी वांट टू डू, इसमें किसी को खुशी नहीं मिलती ये देख के कि किसी कोई और ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है और मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं गुजार रही या क्यों नहीं गुजार रहा। किसी को अच्छी जॉब मिल गई है, किसी ने अच्छा घर ले लिया, किसी ने गाड़ी ले ली है। कॉन्स्टेंटली हम ये चीजें देख रहे हैं और कॉन्स्टेंटली हम फील अपने बारे में, अपने दिमाग में हर वक्त ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये हो गया, हम किसी की पिक्चर लाइक कर रहे हैं, किसी को कमेंट कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप दिल में सोचते हैं कि हाय व्हाई नॉट मी, मेरे साथ क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं ये किया, मेरी किस्मत क्यों नहीं अच्छी। so now the question is कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, What is the reason कि हम इस तरह से ऐसे कर रहे हैं। हमारी परसेप्शन जो है, हमारी जो हम सोचते हैं, जो हमारे कॉन्स्टेंटली हम हैं, वो एक्चुअली हमारी सोच से एसोसिएटेड है। हम एक बहुत सिंपल चेन ऑफ थॉट है कि अगर मैं सैड हूँ या जेलस हूँ देख के कि मेरी कि someone I know is having a better time or has more things than me, या किसी की जिंदगी में कोई चीज ज्यादा बेहतर हो रही है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कौन तो हम कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ कंपैरिजन है। लाइक आई वाज सेइंग कि अगर मैं एक वेकेशन से वापस आ रही हूँ, माय वेकेशन इज नॉट इवन ओवर येट, और मैंने ऑलरेडी कंपेयर करना शुरू कर दिया, ऑलरेडी मैंने सैड और क्या कहते हैं डिप्रेस होना शुरू कर दिया है अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करके, जो कि प्रोबेबली 10 दिन पहले मेरी सेम वो लाइफ थी, बट आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट। सो why the question that I asked was why it is so because हम जो सोचते हैं, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हम वही इंसान बनते जाते हैं। अगर मैं ज्यादातर टाइम बुरी बातें सोचूंगी, बुरी बातें करूंगी और मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थॉट्स चलेंगी, तो इवेंचुअली आहिस्ता 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 मैं उसको इंटरनलाइज करना शुरू कर दूंगी। मुझे अपने बारे में वैसा ही लगना शुरू कर देगा। अगर मुझे लगेगा कि किसी का घर मेरे से बेहतर है,
तो मैं जितना ये सोचूंगी मुझे वाकई लगने लग जाएगा कि हाँ वाकई मेरा घर अच्छा नहीं है, मुझे लगेगा मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरी दोस्त अच्छे नहीं है। जितना ज्यादा टाइम मैं इस चीज को सोचने में गुजारेंगी उतना ज्यादा टाइम आहिस्ता 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 मुझे अपना आप और मेरी जिंदगी की हर चीज बुरी से बुरी लगने लगेगी और मैं उस पर दुखी से दुखी होती जाऊंगी। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आप कुछ चीज खाएं और किसी कोई खराब चीज हो आपने खा ली और आप खा के बीमार हो गए और आप बीमारी के बाद आप कहते हैं कि अब और दोबारा जाके वही सेम चीज खा लेते हैं, फिर आप दोबारा वही सेम चीज खा लेते हैं, तो बार बार कॉन्स्टेंटली खाते 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 इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ठीक हो जाए unless you realize that what you're eating is actually what's causing you to get sick. So similarly, what you think is making who you are. जैसा जैसा आप सोचते जा रहे हैं आप वैसे वैसे इंसान बनते जा रहे हैं। उसी तरह जैसे जैसे आप अगर कोई गलत चीज खाएंगे कोई खराब चीज खाएंगे तो आप जैसे जैसे बीमार होते जाएंगे। सिमिलरली एक बहुत सिमिलर सी चीज है, एक एनालॉजी के तौर पे मैंने प्रेजेंट की है जस्ट टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो what should we do? क्या किया जा सकता है इस चीज को फिक्स करने के लिए? That is called food for soul और food for thought, कि आप अपने दिमाग को अपनी सोच को क्या फीड कर रहे हैं उस पे नजर रखने की जरूरत है। जैसे अगर हम वेट गेन ना करना चाहते हो या वेट ज्यादा करना चाहते हो, आइदर वे हम अपनी डाइट अपनी खुराक उसके हिसाब से मेंटेन करते हैं। इसी तरह ही हम जिस तरह का इंसान बनना चाहते हैं, जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हमें वैसा ही सोचने की भी जरूरत है। उस चीज को इंटरनलाइज करने की भी साथ साथ हमें जरूरत है। एक हार्वर्ड साइकोलॉजिकल स्टडी है which says कि the brain cannot differentiate between a real memory and an imagined one. This means कि हम जो सोचते हैं, अगर मुझे ये थॉट आती है कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मेरे बारे में तो कोई अच्छी बात नहीं है, मेरी तो जिंदगी में कोई अच्छी बात नहीं है, मैंने तो कभी कोई अचीव ही नहीं किया, कभी कोई काम ही नहीं किया, वो एक्चुअली दिमाग को नहीं पता कि ये मैं सोच रही हूँ और ये असल में नहीं हो रहा। और वो चीज जब हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है वो चीज इंटरनलाइज कर देता है, वो उसको वैसे बना देता है। और मेरी थॉट इवेंचुअली क्या हो जाती है कि अभी तो मैं ये सिर्फ सोच रही थी कि हाँ शायद मैंने कुछ किया नहीं और मेरी ये भी चीज खराब है, कुछ दिन बाद वो कन्वर्ट होके ऐसे बन जाएगी कि हाँ वो ये मेरी रियलिटी है। जो मेरे थॉट थी अभी तक से, मेरा एक आइडिया एक परसेप्शन था, वो मेरी रियलिटी में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होती जाएगी। मेरा ब्रेन उसको प्रोसेस करके उसको एक सच्चाई मेरे लिए बना देगा, जिसके एंड पे जाके विद टाइम मुझे जाके की बात यकीन हो जाएगा। पहले मैं सोचती थी बट अब मुझे यकीन हो जाएगा कि मेरे बारे में कोई चीज अच्छी नहीं है, मेरे में कुछ अच्छा नहीं है, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, मैंने मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये सारी चीजें। और इसका रिजल्ट ये होगा कि मेरे एटीट्यूड में, मेरे अंदर से ये चीज नजर आना शुरू हो जाएगी। मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी बात करने से, मेरे देखने से, मेरे चलने से, मेरे तैयार होने से, मेरी हर चीज के अंदर से मेरी सोच नजर आएगी। जब मैं खुश नहीं होंगी मेरा दिल नहीं करेगा कोई एफर्ट करने का, मैं किसी शायद दोस्त से बात ना करूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट हो जाऊं, मैं और नेगेटिव से नेगेटिव साइड पे चली जाऊं। बहुत सारी सिचुएशंस में लोग सुसाइड डिप्रेशन में, और अक्सर सिचुएशंस में तो लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने अपनी थॉट्स को इतना ज्यादा नेगेटिवली प्रोसेस करते 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 एक पॉइंट आ जाता है कि जब हमें लगता है कि हमारे जिंदा रहने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बचा अब। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी को एक गेम की तरह देखें, उसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें जिसको हमने सॉल्व करना है। हम देखें कि ये गेम है जिसको हमने प्ले करना है, और इस खेल में, इस गेम के अंदर जरूरी है कि हम रूल्स के साथ खेलें। हर चीज में दुनिया में, लाइफ में रूल्स हैं, गेम्स में भी रूल्स होते हैं, तो रूल्स को फॉलो करें, उन चीजों को देखें और उनके हिसाब से करें। जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे हमें ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी और हम ज्यादा बेहतर फील करेंगे। और हम क्या कहते हैं, so if I just want to give out a definition कि क्या what is self confidence, किस तरह से हम define करेंगे, तो it is the ability or the belief in yourself, the ability or the belief to believe in yourself to accomplish any task, no matter the odds, no matter the difficulty, no matter the adversity.
the belief that you can accomplish it is self confidence. So पिछली बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि तो I'm really sorry, I don't know कि ये स्लाइड को लाइंस क्यों आ रही हैं. Anyways, so इस बात को करने का मकसद ये था कि इस डेफिनेशन से क्लियर होता है कि जो मेरा यकीन है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ और हर चीज मेरे लिए पॉसिबल है और चीजें मैं अपने ऊपर यकीन करती हूँ, तो उस चीज का कनेक्शन इस चीज से कि अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं और मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो ऑटोमेटिकली the point is to explain कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है उस चीज का कि आप जो अपने आप को बनाते हैं, जो सोचते हैं, वो यही है कि मैं अगर सोचूंगी कि मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकूंगी. अगर मुझे लगता है मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास आहिस्ता आहिस्ता मुझे वाकई सब कुछ नजर आना खत्म हो जाएगा. So now if I want to talk, अब अगर हम बात करें कि किस तरह से फिर हम क्या तरीका है कि हम अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, या अगर मैं कहूँ कि हम अपने आप को कैसे बेहतर डेवलप कर सकते हैं कि जिसकी वजह से इवेंचुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे में नेचुरली आ जाए, वो खुद ही ग्रो कर जाए. तो उसके लिए कुछ तरीके हैं और ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई क्या कहते हैं कोई तरीका नहीं किया जा सकता कि आप अपने आप को किस तरह से डेवलप करें. ऑफ कोर्स बहुत सारे तरीके हैं जिसके अंदर से कुछ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सारे और भी हैं जो हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड है, बट आई वांट टू टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करना चाहती हूँ. सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू सेलिब्रेट योरसेल्फ. जब आप कोई चीज करें, कोई काम करें, कोई छोटी सी अचीवमेंट करें, अगर मैंने कोई चीज खराब थी उसको फिक्स कर दिया है, मैंने बाहर से ग्रोसरी लेकर आनी थी, मैं ले आई, मेरा कोई काम था, मैंने कोई असाइनमेंट करनी थी, कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, मीटिंग थी, एनीथिंग, कोई भी चीज जब मैं करूँ तो मुझे अपने आप को उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए. हमेशा हर किसी को उस चीज के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वाओ आई डिड दिस. और जिस तरह से हम किसी और को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं या किसी और की तारीफ करते हैं, तो हमें अपनी तारीफ भी करनी चाहिए कि बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छे तरीके से किया, और सोचना चाहिए इस चीज के बारे में कॉन्स्टेंटली कि बड़ा अच्छा मैंने किया. खुशी महसूस करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने अच्छा किया और बहुत अच्छी बात है. और फिर उसके अंदर और चीजें फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें अपने आप से बात करनी चाहिए. जैसे अगर हम कभी शॉपिंग करने जाएं कोई चीज नहीं खरीदने के लिए, तो अक्सर अगर जैसे कोई होता है कि हम जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बहुत मोटे लग रहे हैं, कभी लगता है कि नहीं बहुत पतले लग रहे हैं, कोई क्लास में हो कोई सवाल पूछ ले टीचर तो हम डर जाते हैं कि नहीं जवाब ना हमसे ना पूछे, और क्या कहते हैं कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को जज कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को ये इस नेगेटिव टॉक से निकालें और अपने आप को साथ पॉजिटिव बातें करें, अपने आप से बातें करें, सोचें चीजों को, अपने लाइफ में मोमेंट्स लेकर आए जब आप दिन में हर रोज या हर दूसरे तीसरे दिन जब आप अपने आप से साइलेंटली कोई काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई क्या कहते हैं बैठे हुए हैं फारिग, तो सोचें इस चीज के बारे में कि मैंने क्या अच्छा किया है, मैं कौन हूँ, मैंने क्या करना चाहता हूँ, क्या कहते हैं मेरे में पॉजिटिव बातें हैं. ये चीजें अपने बारे में अपने आप के ऊपर सोचना चाहिए. और फिर एक चीज है कि हमें अच्छे लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहिए. जो एक बात बड़ी फेमस की जाती है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. आई थिंक इस बात को थोड़ा एग्जैजरेट किया जा सकता है कि वी बिकम what the company that we have, कि हम इंटरनलाइज कर लेते हैं. अगर हमारे सराउंडिंग में लोग, हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में अगर लोग हमें कॉन्स्टेंटली डिमोटिवेट करें, नेगेटिव बातें कहें, तो हम उनका असर लेना शुरू कर देते हैं और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ वाकई क्या ये बातें शायद सच है. तो हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करें, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करें. अगर हम उनसे कम्प्लीटली उनको कट ऑफ कर सकते हैं तो करें, वरना एटलीस्ट एक डिस्टेंस मेंटेन करें. फिजिकल डिस्टेंस नहीं हो सकता तो अपने दिमाग में एटलीस्ट मेंटली कोशिश करें कि आप ये रियलाइज करें कि उनकी बात मैटर नहीं करती. अगर वो वैलिड नहीं है और कोई उसमें एक कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी बात नहीं कर रहा और आपको सिर्फ लेट डाउन करने के लिए कर रहा है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करें और उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम गुजारें जो आपको बैकअप करते हैं.
फिर एक और चीज की जा सकती है कि अपने बारे में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको बढ़ाना शुरू करें। जब हम हर इंसान के दिमाग में कॉन्स्टेंटली थॉट्स चलती रहती है, हमारा दिमाग कभी बंद नहीं होता, तो उन पे फोकस करें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, आप किन चीजों के बारे में सोचते हैं, और उन चीजों पे फोकस करें। ऐसे ही रैंडम नहीं सोचें, उन पे फोकस, थोड़ा सा अटेंशन दें कि हम अच्छी चीजें सोचें, और जो नेगेटिव चीजें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके कम करते जाएं अपनी जिंदगी से। फिर एक और बहुत जरूरी बात यह है कि हम में से, जैसे अमजद साहब ने भी बात की, बड़ी खूबसूरत होती है जो नज़म सुनाई थी शुक्र के ऊपर, कि हम वाकई हम लोगों को अप्रिशिएट नहीं करते, हम तारीफ नहीं करते चीजों की, लोगों की, खुदा की। बट एक और चीज है कि हम लोग अब तारीफ एक्सेप्ट भी नहीं करते। जब हम अगर हमारी कोई तारीफ करे कि बड़ा अच्छा काम किया है, तो मैं अक्सर, अगर एक इंसान को ऑलरेडी वो इस नेगेटिव थॉट से वो क्रिपल हो चुका है, उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो जब आपकी कोई तारीफ करेगा तो बहुत चांसेस है कि आपको हो सकता है यकीन ही ना आए, आप माने ही ना कि हाँ ये सच्ची तारीफ थी। आपको बदल सके। तो इसलिए जरूरी है कि आप जब कोई तारीफ करें तो आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके बारे में सोचें, और इंसान को थैंक यू करें, उसको शुक्रिया करें कि थैंक यू, आपने इस चीज को वो किया, और आप खुद फिर बाद में भी जाके उस पॉजिटिव चीज के बारे में सोचें और उसको अपने अंदर इंटरनलाइज करें। So this is one small task that I wish कि अगर सब, हम जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल है, सब अगर ये कर सके कि अपने बारे में एक, चाहे कोई नोटबुक लें, कोई नोटपैड ले लें, उसके अंदर अपने बारे में वो चीजें लिखें जो आप अपने बारे में एडमायर करते हैं। जैसे कि आप अपने आप से पहली दफा मिल रहे हैं, जैसे अगर हम किसी से मिले और किसी से कोई चीज देख के जेलस होते हैं, तो अपने आप के बारे में वो चीज लिखें कि जैसे अगर आप कोई और होते और अपने आप से मिल रहे होते, तो क्या वो चीजें हैं आपके अंदर जिनसे आप जेलस हो सकते हैं, या जो आप अपने बारे में पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं। इस चीज को लिखें, फोन में लिख लें, कहीं पे भी लिखें, बट इसको जितना लिखने से फर्क पड़ता है कि हम सोचते हैं तो वो एक पार्ट बनता है, बट लिखने से वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर हो जाता है। तो इस चीज को आई विश कि हम सब प्रैक्टिस कर सके। आई ऑलरेडी डू दैट कि मैं यूजली एक जर्नल रखती हूँ जिसके अंदर अगर स्पेशली कोई नेगेटिव थॉट आए या कभी बहुत अच्छी थॉट्स आए, तो मैं उनको लिखती रहती हूँ, ताकि जो है वो मेरे दिमाग से क्लियर आउट हो, और फिर हैप्पी थॉट्स और अच्छी चीजें भी मैं नोट डाउन करती हूँ, ताकि मुझे दोबारा आगे मैं पढ़ के उसको रीअश्योर कर सकूँ, अपने बारे में बेहतर फील कर सकूँ। एक बहुत मेजर फैक्टर अपने आप को डेवलप करने का है कि नई नई चीजें सीखनी चाहिए। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बेइंतहाशा चीजों में होता है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं पढ़ाई के और चीजों के उसके अंदर मसरूफियत की वजह से हमारा जो एक्सप्लोर करने वाला पार्ट होता है वो कम से कम होता जाता है। कुछ लैक हमारा ऑन द पार्ट ऑफ द सोसाइटी और स्कूल सिस्टम्स भी है, बट हमें चाहिए कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इन द सर्च ऑफ न्यू थिंग्स रखें, हम नई चीजें ढूंढें, नई नई चीजें किया करें, और जब कोई नई चीज करें या कोई भी चीज करें तो उसको शदीद जोश के साथ करें, शदीद पैशन के साथ करें। अगर कोई काम करने का शौक है बट उसके साथ कोई एक दो और काम है या कोई कुछ करना पड़ता है, उसका शौक नहीं, मगर उस चीज को भी शौक से करें, पूरी चीज को पूरे शौक से उस चीज के अंदर अपना पूरा आप डाल के उस चीज को करें, और क्या कहते हैं, सही डायरेक्शन में कोशिश करें। अगर आप किसी गोल की तरफ जाना चाहते हैं, प्रॉब्ली कोई जॉब के लिए, कोई कॉलेज के लिए, किसी कोई भी नया एडवेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही रास्ते पे जाएं और सही लोगों से मशवरा दें, सही जगह से मशवरा दें। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे हमेशा हम सब ने शायद फेस किया होगा कि हमारे सबके कोई अंकल या कोई आंटी होती है जिनको जो हमेशा बहुत मशवरे देते हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है उस चीज से, बट उन्होंने आपको सजेस्ट फिर भी करना है, तो आप कोशिश करें कि उन लोगों से ना सजेशंस लें जिनका कोई रिलेशन नहीं है। अगर मुझे फॉर इंस्टेंस एक पेंटिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो जिस इंसान को पेंटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है उसकी एडवाइस का मुझे कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने क्या कहते हैं कोई बुक नई पढ़ने का मैं सोच रही हूँ, तो कोई अगर मुझे, जिस इंसान को किताबें पढ़ने का शौक ना हो, मुझे रेकमेंड करे, तो उसके अंदर मुझे इतना फायदा नहीं है। मैं अगर इंजीनियर बनना चाहती हूँ और एक डॉक्टर मुझे नसीहत कर रहा है कि आप इस तरह से कर लो, तो अगेन दैट्स नॉट the right way to do it, तो उस इंसान के पास वो एक्सपर्टीज और स्किल्स नहीं। तो उन लोगों से एडवाइस लें जिनके पास आपके से रिलेटेड चीज से एक्सपर्टीज हो और उससे रिलेटेड जो है क्या कहते हैं नॉलेज हो, और वो आपको सही डायरेक्शन में आपको भेज सके। और नेक्स्ट चीज है कि पेशेंस और परसिस्टेंस
लाइक ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि पेशेंट होना। जब हम कोई काम करते हैं, कोई नई चीज सीखेंगे तो हमें उसके बारे में ऑफ कोर्स कुछ पता नहीं होगा। हम पहली दफा करेंगे, अच्छी नहीं बनेगी। मैंने कोई पेंटिंग बनानी है अगर पहली दफा, तो पहली दफा बहुत रेयर चांस है कि वो अच्छी ना बने, अच्छी बने, बट अनलेस कि मैं बहुत एक्सेसिवली गिफ्टेड हूँ, पहली दफा बनाऊं तो वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकल आए तो। बट दैट्स नॉट द केस। यूजुअली हम जब कोई काम पहली दफा करते हैं तो हमें कुछ नहीं आता, बट अक्सर हम कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो कर लेंगे, हाँ हाँ मुझे तो आता है, टेंशन ही नहीं ले रही। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। पेशेंस होनी चाहिए कि हाँ मुझे पता होना चाहिए कि मैं पहली दफा करूंगी तो ठीक नहीं होगा, दूसरी दफा ठीक नहीं होगा, तीसरी दफा ठीक नहीं होगा, हो सकता है 100 दफा ठीक ना हो। लाइक थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने शुरू किए, उसने कोई 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके पास जाके फाइनली वो बल्ब बना सका। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी, दुनिया की सबसे फेमस तरीन किताबों में से आती है। उससे पहले उसको 12 पब्लिशर्स के पास जाना पड़ा बिफोर शी फाइनली फाउंड द पब्लिशर जो उसको पब्लिश करने के लिए रेडी था। तो अगर ये लोग गिव अप कर जाते तो हमारे पास, और राधे दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता और इतनी मेहनत ना की होती, उन्होंने कहा होता नहीं जी पहली दफा में नहीं हुआ, नहीं करना, तो हम तो आज दुनिया में शायद हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई लग्जरीज ही ना होती, कुछ भी ना हमारे पास होता। So what do you do अगर आपको अपने अंदर challenges को face करना है? एक तरीका, एक short term 4 step goal है कि आप पहले identify करें कि आपको क्या problem face करें, what's the obstacle that you're facing, क्या चीज है जो आप अपने बारे में change करना चाहते हैं या अपनी life में change करना चाहते हैं। फिर सोचें कि अगर वो चीज ना हो तो आपकी जिंदगी कैसी लगेगी, कितना फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी के अंदर अगर उस चीज को आप बदल दें, और अपनी लाइफ को उस तरह से इमेजिन करें। फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें, उसको किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, क्या उसको ठीक करने की जरूरत है या नहीं है, किस तरह से किया जा सकता है। अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेना है और कोई समझ नहीं आ रही किस तरह से करना है, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों नहीं हो रहा। फिर सोचें कि अगर वो प्रॉब्लम ना होता तो आपकी लाइफ कैसे होती। फिर उसको सोचें कि आप उसको प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे। और मीनवाइल जब आप उस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से एड्रेस करेंगे, अपनी लाइफ को उस प्रॉब्लम को हटा के जीना सीखें। कि अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि मेरा हाइट बहुत छोटी है तो मैं तो शायद प्रॉबेबली लाइकेबल ही नहीं हूँ जिंदगी में, तो इसलिए मैं अपने आप को क्या कहते हैं कहीं जाती नहीं, किसी से मिलती नहीं, और क्या कहते हैं आई फील वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ एंड आई फील कि मैं तो बहुत पीपल विल मेक फन ऑफ मी, और लोग मेरा साथ क्या कहते हैं मजाक करेंगे, बातें करेंगे, शायद क्या कहते हैं मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। तो मुझे पहले ये चीज रियलाइज करने की जरूरत है कि ये पीपल मेकिंग फन ऑफ मी इज व्हाट आई फाइंड अनकंफर्टेबल, और अगर लोग ना करते तो मुझे कैसा फील होता। फिर आई कैन थिंक अबाउट कि अब किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करूं, कि मैं किस तरह से फोकस करूं कि ये चीज ना हो। बट एट द सेम टाइम आई नीड टू फिगर आउट अ वे कि मैं अपने जो चीजें मैं करना चाहती हूँ, कि अगर लोग मेरा मजाक ना उड़ाते हो, मेरे साथ बुरा बिहेव ना करें, तो मैं किस तरह से क्या जिंदगी गुजारूंगी, उस जिंदगी को अभी गुजारने के साथ साथ कोशिश करें। मीनवाइल आप ये ना सोचे कि एक दिन जब मसला खत्म होगा तो उस दिन मैं जाके बाहर जाऊंगी और लाइफ एंजॉय करूंगी या करूंगा। नहीं, अभी से शुरू करें, वो चीजें अभी से करना शुरू करें जो आप सोचते हैं कि एक दिन कभी करूंगा। Okay, Fatma, thank you very much for this very enlightening session. हमारा time almost मतलब खत्म हो गया है. We were supposed to end at 7, okay. And I would really like you to engage the audience and ask them if they have questions on this very important topic. Because असल बात तो करने से आएगी ना. We can go on talking about building self-confidence, लेकिन we have to fight with our own challenges, believe in our own selves, and start building this self-confidence in ourselves. So please wind up and then ask questions, very quick ones. Yes. Okay. Just the last one part. I just wanted to add just one last point. That is build others. हमें as हम realize तो करते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है, हमें लोगों ने कभी appreciate नहीं किया, या बचपन में appreciation नहीं मिली, हमें support नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. But that has happened. अब now you need to find your path to grow out of those problems, out of those traumas.
और उसका एक बहुत मेजर पार्ट है कि आप लोगों को बिल्ड करें उनको। अगर आपको तारीफ या अप्रिसिएशन या सपोर्ट नहीं मिली तो आप दूसरों को सपोर्ट करें, लोगों को क्रिटिसाइज कम करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें। हम अपने बच्चों की जिस तरह से तरबियत करते हैं ये बहुत जरूरी फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर, और कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम हर चीज के अंदर, कि हम अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करें, उनको पॉजिटिवली बिहेव, उनके साथ वो रिवॉर्ड करें, उनको वो अच्छे काम करे तो उनको रिवॉर्ड करें, वो बुरे काम करे तो उनको डांटने के लिए ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, उसके बजाय फोकस करें कि वो जब अच्छे काम करते हैं तो उस टाइम पर उनको तारीफ करें, उस टाइम पर उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि रिसर्च से ये बहुत ज्यादा शो हुआ है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रिजल्ट बहुत बेहतर है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से। सो दैट्स ऑल।